माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 4 अगस्त संत जॉन मरिया वियानी का पर्व है। संत जॉन मरिया वियानी सभी पुरोहितों का पैट्रन के रूप में, मध्यस्थ रूप में कलीसिया ने दिया है। आज हम लोग संत जॉन मरिया वियानी का पवित्र जीवन के विषय में मनन चिंतन करेंगे। संत जॉन मरिया वियानी 8 मई 1786 में फ्रांस के लियोन के पास डार्डली नामक जगह पर जन्म लिया। उनका माता पिता मैथ्यू वियानी और मरिया, इनके 6 संतान थे। 6 संतानों में चौथे नंबर में इनका जन्म हुआ। मैथ्यू वियानी और मरिया वियानी बड़े ईश्वर भक्त लोग थे। वे दान धर्म, प्रभु में अटल विश्वास, इसके द्वारा बहुत ही नामी लोग थे। इनके पूर्वज लोग भी इसी प्रकार दान धर्म में कई ऐसा कहानियां हैं, किस प्रकार दान धर्म ईश्वर भक्ति में वे जीते थे। उसी प्रकार संत जॉन मरिया वियानी को भी बचपन से ईश्वर भक्ति में बढ़ने की कृपा मिला था। हमें मालूम है 1790 के आसपास जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, विशेषकर क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ बहुत आंदोलन चला था। पुरोहितों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालना, मारना, ये सब उस समय पर हुआ था। मिस्सा वगैरह नहीं चढ़ा सकता था। कई चर्चेस बंद किया, कई कॉन्वेंट परमानेंटली बंद किया। इस प्रकार के अवसर पर यहां वहां चोरी छुपे मिस्सा बलिदान चलते थे। ये वियानी परिवार काफी दूर तक जाकर के कम से कम हर इतवार को वे लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेते थे और पुरोहितों अपना जीवन को जोखिम में डाल करके मिस्सा अर्पित करते थे। इसलिए जो लोग उसमें भाग लेते थे वे उन पुरोहितों को बहुत हीरो मानते थे, क्योंकि यदि पकड़ में आएगा वो जेल जाएंगे, वो मारा डाल सकता है। इसलिए जो जितने भी क्रिश्चियन हैं पुरोहितों को बहुत हीरो मानते थे, क्योंकि चोरी छुपे मिस्सा अर्पित करते हैं और अन्य जो संस्कारें लोगों को जरूरत है उसको देते थे। इस प्रकार जितने भी लोग चोरी छुपे सेवा करते थे उनको हीरो मानते थे। जॉन मरिया वियानी के परिवार वाला इस प्रकार पुरोहितों का बहुत आदर सम्मान भी करते थे और ईश्वर भक्ति में बहुत आगे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण इनके पढ़ाई में बहुत बाधा आया। अच्छी तरह पढ़ने के लिए इनको नहीं मिला। जॉन मरिया वियानी का 1-2 और खासियत है। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनको बपतिस्मा भी दिया गया। और दूसरी बात है, इनका जो फर्स्ट होली कम्युनियन 13 साल की उम्र में मिला, वो उस समय पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण
चोरी छुपे मिसा अर्पित करता था। इनको पहला परम प्रसाद देने के लिए इनके पड़ोस के घर में किचन के अंदर मिसा बलिदान चोरी छुपे अर्पित किया। पूरा दरवाजा खिड़की सब बंद कर करके, इवन खिड़की के कांच में भी कागज लगा करके उसको बंद किया ताकि अंदर का कोई प्रकाश बाहर ना दिखाई दे। इस प्रकार गुप्त तरीके से मिसा अर्पित कर उस किचन में इनको पहला परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिला। और जो सिस्टर लोग कॉन्वेंट छोड़ करके गए हुए हैं, क्योंकि रशियन रिवोल्ट के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण कई कॉन्वेंट बंद हो चुका था। उनमें से 2 सिस्टर लोग इनको कैटेकिज्म दिया था, तैयारी करवाया था। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कैथोलिक चर्चों को पुनः स्थापित करने का अनुमति दिया गया 1818-02 में। इसके बाद साधारण दीदी से प्रार्थनाएं और पढ़ाइयां जब शुरू हुआ, करीब 20 साल की उम्र में जॉन मरिया वियानी को उनके पास के किसी गांव में जो पुरोहितों द्वारा चलाने वाला जो स्कूल उसमें अटेंड करने के लिए भेजा। सही समय पर इनको एजुकेशन वगैरह नहीं हो पाया, इस कारण कई लैंग्वेज पढ़ने में इन्हें दिक्कत था, विशेषकर लातीनी लैंग्वेज। जॉन मरिया वियानी उसमें बहुत पीछे था, वो सीख नहीं पाता था। लेकिन इनके मन में एक पुरोहित बनने का आग्रह बचपन से हुआ था, इसलिए लैटिन भाषा पढ़ना जरूरी है, ये सोच कर करके ये बहुत मेहनत करते थे। 1809 में नेपोलियन के आर्मी फिर से स्पेन के साथ जो लड़ाई शुरू हुआ था, युद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे युवकों को घर घर से पकड़ करके लेकर जाना शुरू किया। उसमें जॉन मरिया वियानी को भी पकड़ा स्पेन के खिलाफ लड़ने के लिए। उनको भी लेकर के गया, लेकिन 2 दिन के बाद ये बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हुआ। तब तक जिस पलटन में इनको एनरोल किया था, वो पलटन वहां से कूच चुका था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद जिन्होंने एनरोल किया उन्होंने छोड़ा तो नहीं, दूसरा एक और पलटन में भेजने के लिए उनको भेजा। वहां पर भी लड़ाई के लिए उन लोग जिस दिन कूच रहा था, जा रहा था, उस दिन सुबह उठ करके पास के एक गिरजा जा करके प्रार्थना करने के लिए गया। जब तक वो प्रार्थना कर करके लौट आया, उनका वो पलटन लोग जो है वो वहां से जा चुका था। तो इनको भगोड़ा घोषित किया, वहां से भागा बोल करके। लेकिन जिन्होंने इनको एनरोल किया था उन्होंने देखा, बोला हाँ ठीक है तुम जाओ बोल करके फिर से इनको भेज रहा है। लेकिन उस रास्ते में ऐसा एक और व्यक्ति से मिलता है, उन्होंने उनको अपने पास रखते हैं। वो भी मिलिट्री से भागा हुआ और ऐसे लोग चोरी छुपे रहने वाला किसी जगह पर लेकर के गया। वहां पर जॉन मरिया वियानी उनके साथ काफी टाइम तक चोरी छुपे रहे और आर्मी वाला आकर के खोज रहे थे जितने भी लोग ऐसा भगोड़ा घोषित कर चुका है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन 1810 में अगले साल में ही जल्दी मार्च महीने में
जितने भी ऐसा डिसर्टर्स है, भगोड़ा लोग हैं, उनको पब्लिकली राजा ने माफी दे दिया, इसलिए वो लोग स्वतंत्र हो गए। उनको कोई इसके बाद पुलिस व आर्मी नहीं पकड़ेंगे। तो जॉन मैरी वियानी इस प्रकार वापस अपने घर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन 2 साल के बाद वो सेमिनारी ज्वाइन करने के लिए गया 1812 में। उनके मन में एक पुरोहित बनने का इतना इच्छा था। तो पढ़ाई की कोई हिस्ट्री नहीं है, पढ़ने में भी तेज नहीं था, फिर भी सेमिनारी में इनकी विनम्रता, इनकी प्रार्थना, भक्ति देख करके इन्हें लिया। और सेमिनारी पढ़ाई में भी देखा गया, मैंने सेमिनारी के बाद इन्हें मेजर सेमिनारी भेजा। लैटिन शब्द, लैटिनी भाषा ये बिल्कुल नहीं सीख पा रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेहनत तो करते हैं लेकिन इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। इनको सेमिनारी से निकालने का भी निर्णय किया। लेकिन स्थानीय बिशप ने देखा ये बहुत ईश्वर में भक्त है, विश्वास है, इनके इस भक्ति, विश्वास, सेवा भाव ये सब देख करके इन्हें पुरोहित बनने का अनुमति देते हैं। 12 अगस्त 1815 में 1815 में ये एक पुरोहित बनते हैं। 12 अगस्त 12 अगस्त 1815 1815। अगले दिन ही पहला मिस्सा बलिदान अर्पित किया और इकुली नामक एक जगह पर एक फादर बाली है, उनका असिस्टेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया। उस फादर बाली के मृत्यु के बाद 1818 में 1818 में इन्हें एक पैरिश प्रीस्ट, पल्ली पुरोहित बनाकर आर्स नामक जगह पर भेजते हैं। वहां पर कोई भी पुरोहित जाना नहीं चाहते हैं। वहां के लोग इवन इतवार के दिन चर्च नहीं जाते हैं। प्रार्थना, भक्ति, ईश्वरीय विश्वास उनके पास से भी नहीं गया। उन्हें केवल पैसा कमाना है, नशा करना है, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, नृत्य करना, ये सब वो लोग पसंद करते थे। ईश्वर पर विश्वास, मिस्सा बलिदान में जाना आदि ये लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसी एक जगह पर जॉन मैरी वियानी को पुरोहित बन करके भेजा। वहां पर जाकर के उन्होंने देखा लोगों की जिंदगी, लोगों से मिलने लगे, उन्हें सिखाना शुरू किया। इसके बाद गिरजा में उनको स्वागत करने लगे, उनके लिए तपस्या करने लगे। वह लोगों का अय्याशी का जीवन देखकर, खाना पीना, नशा, ये सब देखकर जॉन मैरी वियानी ने अपने में कुछ स्ट्रिक्टनेस लेके आया। भोजन कभी कभी करना और सरल भोजन करना, इस प्रकार अपने को अन्य लोगों के पापों के प्रायश्चित के रूप में समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना, घंटों प्रार्थना करते हुए और साथ ही साथ उनको चर्चा आने का निमंत्रण देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग आने लगे और लोगों को पाप के विषय में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सरमन देता था। वचन की घोषणा बहुत ही स्ट्रिक्ट, पाप के विषय में, पश्चाताप के विषय में, पाप स्वीकार के विषय में, यह सब। जो इवन अपने उस बुराई को त्यागता नहीं है, त्यागने का निर्णय ही नहीं करते हैं, आइंदा नहीं करेगा ऐसा नहीं बोलने वालों को ये पाप क्षमा भी नहीं देता था पाप स्वीकार में।
इन्होंने इस बात पर स्ट्रिक्ट कर दिया, आप निर्णय करो, इस प्रकार का नशापान और नृत्य ऐसा पाप की जिंदगी ना जीने का निर्णय करना। इसके बाद और मिस्सा बलिदान में इतना स्ट्रिक्ट जो सरमन देना शुरू किया, प्रवचन देना शुरू किया, ये लोगों का मन परिवर्तन का कारण बनने लगे। 1824 में शैतानी अटैक इनके ऊपर बहुत ज्यादा होने लगे। जब ये इस प्रकार का कार्य लोगों के बीच में करने लगा, अनेकों लोगों का मन परिवर्तन होने लगे, लोग चर्चा आने लगे, तब शैतान इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। इवन कहा जाता है ये जिस बिस्तर पर लेटते हैं उस बिस्तर पर आग जल गया बोलता है। तो इस प्रकार का शैतानी हरकतें भी इनके विरुद्ध होने लगी। जितना अधिक इस प्रकार का परीक्षाएं इनके ऊपर सामने आया, ये तपस्या का और विनम्रता का और लोगों की सेवा, उनके आत्माओं को बचाना एक लक्ष्य रख करके ये कार्य करने लगे। धीरे धीरे 1827 होते होते इनके जीवन दुनिया जानने लगी, कितना विनम्र है, पापी लोगों का मन परिवर्तन करने वाला, और इनके पास पाप स्वीकार के लिए जाने से जो उपदेश मिलता है उन लोगों का जीवन को बदल रहा है। इस प्रकार लोग सुनने लगे। वो हर जगह एक पिलग्रिमेज तीर्थाटन का जगह बनने लगे। कहा जाता है करीब 15-20 हजार लोग वहां पर आते थे, और ये पुरोहित जॉन मरिया वियानी करीब 12 घंटे, सर्दी के मौसम में करीब 12 घंटे तक पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठता था, और समर सीजन में करीब 18 घंटों तक वो पाप स्वीकार के लिए बैठता था। विशेषकर उनके मृत्यु के पहले का, पूर्व का 10 साल 18-18 घंटा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन पाप स्वीकार के लिए वहां पर हुआ करता था। इस प्रकार उस प्रदेश, उसके आसपास के प्रदेश का मन परिवर्तन होकर वो सब प्रभु से जुड़ने का कारण इस पुरोहित का जीवन है। उनका समर्पण, उनका भक्ति, उनका स्ट्रिक्ट टीचिंग और पापियों को जिस प्रकार मन परिवर्तन करवाना, उसके लिए उनका प्रयत्न और तपस्या, उपवास, प्रार्थना, इस प्रकार का कार्य के द्वारा पूरे उस प्रदेश का मन परिवर्तन हुआ। केवल इतना ही नहीं, देश विदेश एक कहावत बढ़ गया, सारे सड़क अर्श की ओर चल रहा है, उस देश की ओर सारे सड़कें, अर्थात लोग उस जगह की ओर जाने लगे, फादर जॉन मरिया वियानी की ओर। उनसे पाप स्वीकार करना लोग सब पसंद करते थे, उनका मिस्सा बलिदान लोग पसंद करते थे, उनके प्रार्थना, भक्ति, उनका विनम्रता लोग पसंद करते थे। लोग उनकी ओर आकर्षित होकर अपनी आत्मा को बचाने का कारण बना। एक इंसिडेंट मुझे पढ़ने के लिए मिला। एक बार एक स्त्री का पति सुइसाइड किया, वो बहुत दुखी हो गई। इस प्रकार सुइसाइड कर करके उसने उसका आत्मा नष्ट कर दिया, वो नरक जाएगा, इस प्रकार सोच करके इस फादर से मिलना है, कैसे भी मिल करके बातें बोलना है और उनके लिए प्रार्थना करवाना है, ये सोच करके वह आर्स उस पल्ली में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा फादर के पास तो लंबी लाइन है, कई घंटों तक लोग लाइन में खड़े रह करके पाप स्वीकार करते हैं। काफी टाइम तक उस लाइन में रह करके देखा तो आगे नहीं बढ़ रहा है, काफी टाइम और लगेगा, इसलिए वो निराश होकर के लौट करके जाने का निर्णय किया।
उसी समय पर फादर जॉन मरिया वियानी वहां से बैठ करके लोगों के भीड़ से इस स्त्री की ओर देख करके कहा, वो बच गया है, वो बचा है। वो स्त्री फादर की ओर देख रहा है। इसके बाद एक एक शब्द स्पष्ट रूप से उस स्त्री को समझाते हुए कहा, उनके मृत्यु के पहले उनको पश्चाताप करने का मौका मिला था, इसलिए वो मरने के पूर्व पश्चाताप करने के कारण उनकी आत्मा बच गया है। वो नरक नहीं, आज परगटरी में शोधकाग्नि में पड़ा है, इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करो, वो स्वर्ग जाएगी। ये महिला आश्चर्यचकित हो गई। इन्होंने अभी तक उस फादर से नहीं बोला था। इनको ये पता चला, इसका मतलब ये एक संत पुरोहित है, इसलिए मेरे जरूरत क्या है पहले से जानकर और मैं लौट रहा हूं, ये उनको पता चला। इसी वजह से ईश्वर की वो कृपा द्वारा वो मुझे ये संदेश सुनाया। इस प्रकार अनेकों बातें, चमत्कार ये जीवित रहते वक्त केवल पापियों का मन परिवर्तन नहीं, कई अन्य चमत्कार फादर जॉन मरिया वियानी के जीवन में जीवित रहते वक्त हमें देखने के लिए मिलता है। और ये पाप स्वीकार पर बहुत जोर डालता था, मिस्सा बलिदान पर बहुत जोर डालता था। माता मरियम का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसके अलावा संत फिलोमिना का एक भक्त था, संत जॉन मरिया वियानी। इनके बारे में बताता है 1843 में 1843 में किसी महामारी में ये पड़ गया था और ये मरने पर हो गया था। संत फिलोमिना के मध्यस्थता द्वारा चमत्कारी रूप से मई 1843 में 1843 मई महीने में उनके उस मृत्यु के घड़ी से उन्हें बचाता है। मरने वाला था, लेकिन संत फिलोमिना के मध्यस्थता द्वारा इनको जीवन वापस मिलता है और पूर्ण रूप से ये चंगाई भी प्राप्त किया। और 4 अगस्त 1859 में 73 साल के उम्र में इनका अच्छा एक मृत्यु हुआ। 4 अगस्त 1869 में 1859 में 73 ईयर ओल्ड। और इनके मृत्यु के बाद फ्यूनरल में कहा जाता है 300 से ज्यादा पुरोहित लोग, बिशप और 6000 से ज्यादा वहां के लोग उनके फ्यूनरल मिसा में भाग लिया था। 3 अक्टूबर 1874 में 3 अक्टूबर 1874 में संत पापा पियूस 9th ने इन्हें वेनरेबल घोषित किया। 8 जनवरी 1905 में संत पापा पियूस 10वीं ने इन्हें धन्य घोषित किया। और 31 मई 1925 में संत पापा पियूस 11वीं ने इन्हें संत घोषित किया। और 1929 में संत पापा पियूस ने 11वीं ने इन्हें सभी पल्ली पुरोहितों का पैट्रन के रूप में घोषित किया। और हमें मालूम है 2009 में 19 जून जो पवित्र हृदय का पर्व के दिन, तब से लेकर के 1 साल के लिए
संत जॉन मरिय वियानी के 150वां एनिवर्सरी के समय पर संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने पुरोहित वर्ष का घोषणा किया था। सेक्रेड हार्ट का पर्व हमें मालूम है पुरोहितों के लिए एक विशेष प्रार्थना का समय है, और ये 150वां एनिवर्सरी का समय था, इसलिए सभी पुरोहितों का संत के रूप में पुरोहित वर्ष का घोषित किया। जो मृत संतों का जो बॉडी जो गलता नहीं है, उनमें से हमें मालूम है संत जॉन मरिय वियानी का बॉडी को इनकरप्ट बॉडी में इनका भी नाम है। विशेषकर इनका हृदय को कई जगहों पर लेकर के जाते हैं और उनके मध्यस्थता के द्वारा अनेकों चमत्कार आज भी होते रहता है। मैंने पढ़ा है 2018 के अंदर अमेरिका में इनका वो हृदय जो खराब नहीं हुआ है उसको लेकर के अनेकों जगहों पर घुमाए, और इस प्रकार अनेकों लोग इनकी भक्ति करते हैं, इनका मध्यस्थता मांगते हैं। आइए इनका पर्व मनाते हुए हम अपने पल्ली पुरोहित को थोड़ा याद करें। संत जॉन मरिय वियानी का मध्यस्थता मांगते हुए हमारे पल्ली पुरोहित, जितने भी पुरोहित लोग हमारे पल्ली में अब तक सेवा किया, सबों को याद कीजिए, समर्पित कीजिए, और सभी पुरोहितों को याद कीजिए। जॉन मरिय वियानी के समान पुरोहित बने हुए, इनके समान इनके वो आदर्श जीवन वे भी अपना सके, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य उन्हें मिले, अपने को विनम्र करते हुए, पवित्र करते हुए कलीसिया की सेवा में वो लगने के लिए कृपा मिले। सभी पुरोहितों को अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने, अपने बिशपों के अधीन रहकर कलीसिया की सेवा करने की कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करें। सभी पुरोहितों का आदर सम्मान करने का, उनके बुलाहट में जो बढ़ोतरी जो चाहिए, अच्छाई चाहिए, हमारी प्रार्थना की जरूरत है उसके लिए। किसी भी पुरोहित का पाप का कारण हम नहीं बनेंगे, बल्कि पुरोहितों के बुलाहट में, आत्मीयता में कैसे हमारे द्वारा मदद दे सकें, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। प्रार्थना कीजिए उन पुरोहितों के लिए जो नशे में पड़े हुए हैं, जो अन्य दुनियाई पापों में फंसे हुए हैं, संसार के मोह माया में पड़े हुए हैं। संत जॉन मरिय वियानी का उदाहरण उनके जीवन को भी बदले, जिसने उन्हें बुलाया उनके इच्छा के अनुसार चलने के लिए, अपने को शून्य बनाने के लिए। ईसा मसीह ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन वह अपने को शून्य बनाया। उनका सेवा करने वाले सभी पुरोहितों को उसी प्रकार अपने को विनम्र करने का कृपा मिले। जैसे ईश्वर पवित्र है, उसी प्रकार पवित्रता का जीवन जीने की कृपा मिले। प्रार्थना भक्ति का उनका जीवन अपने कलीसिया के लिए एक आदर्श बन सके। प्रार्थना कीजिए सभी पुरोहितों के लिए, एक भी पुरोहित का जीवन नष्ट ना हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। एक और निर्णय करें, आज प्रतिदिन हर रोज पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने पुरोहितों को हम प्यार करेंगे, आदर करेंगे और रोज उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
इस प्रकार उनके जीवन अनेकों लोगों के लिए आशीष का कारण बने, पापियों का मन परिवर्तन का कारण बने, अनेकों लोगों को स्वर्ग राज्य जाने का कारण बने, जैसे संत जॉन मरिय वियानी के जीवन अनेकों लोगों का स्वर्ग राज्य जाने का जीवन मिला। प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।